नमस्कार। मैं DL रावत हिंदी की इस कक्षा में तीसरी जो कविता है, नाम है उसका पुरानी चीज़ों के पक्ष में। कवि है राजेश जोशी। इस कविता की आज हम चर्चा करेंगे। कवि ने जैसे कि शीर्षक में ही लिखा है कि आज इस विज्ञान के, इस कंप्यूटर के, इस सैटेलाइट के युग में भी आज हमारी जो पुरानी विरासत है, जो पुरानी चीज़ें हैं, वो बहुत काम आती है। और इसलिए इस पूरी कविता में कवि ने ये स्पष्ट करना चाहा है कि आधुनिकता के बावजूद पुरानी चीज़ें कितनी काम की है और हमारे जीवन के लिए अनिवार्य भी है। और इस बात को समझाने के लिए कवि इस पुरानी चीज़ों के पक्ष में है, ये साबित करना चाहते हैं। कवि का जन्म 1946 में हुआ था। कवि प्रगतिशील विचारधारा के कवि माने जाते हैं, जिनका जन्म मध्य प्रदेश नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। इन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद शुरुआत में पत्रकारिता की नौकरी की, बाद में कुछ सालों तक अध्यापन कार्य किया, फिर बैंक में नौकरी और अंत में फिर स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य करने का शुरू किया था। वे अपने भावों, विचारों और व्यक्त करने के लिए कवि ने कविता के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख, टिप्पणियाँ आदि में भी बहुत काम किया है, कलम चलाई है या साहित्य सर्जन किया है। लघु फिल्म के लिए पटकथा भी किया है और भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, जर्मन, रूसी आदि भाषाओं की कविता का हिंदी में अनुवाद करके बहुत बड़ा काम अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी इन्होंने किया है। इनका जो साहित्य है वो कविताओं में भी है, कहानी में भी है और साथ में अलग अलग रूपों में, कहानी संग्रह के रूप में, आलोचनात्मक साहित्य के रूप में भी हिंदी में बड़ी भारी मात्रा में उपलब्ध है। कवि को इस काम के फलस्वरूप अनेक सम्मान भी मिले हैं, जैसे शमशेर सम्मान, पहला सम्मान, मध्य प्रदेश सरकार का शिखर सम्मान, श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी का सम्मान और साथ में केंद्रीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ है। आज इस हिंदी की 11वीं कक्षा में तीसरी जो कविता है, इसमें कवि ने स्थानीय बोली और उस समय के मिजाज और मौसम का भी उन्होंने ख्याल रखा है। और इस कविता में हमें सच के साथ मनुष्यता को बचाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष करना अनिवार्य है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि आधुनिक युग में हमारे यहाँ जितनी भी खोजें हुई है, जितने नए नए यातायात के साधन, नई नई खोजें, नया जो ज़माना है, हमारी जो सुविधाएं, उन सुविधाओं के बावजूद दुनिया में कुछ ऐसी बातें होने लगी है जो दुनिया को शायद नष्ट कर सकता है। और इसलिए कवि को इस बात की चिंता है कि आधुनिकता के इतने बढ़ते कदम को रोकना होगा। और इस रोकने के लिए कवि का ये मानना है कि अगर इन अत्याचारों को, इन बड़े बड़े आधुनिकता के खतरों को अगर नष्ट करना होगा, दूर करना होगा, तो इसमें एकमात्र चीज़ जो काम आएगी और वो होगा हमारी पुरानी चीज़ें। और जिसमें हमारी जो ये पुरानी चीज़ें होंगी वो जीवन की नई नई संभावनाओं को, नई नई खोजों को हमें संभाल कर उपयोग करने के लिए, एक मर्यादा में इसका इस्तेमाल करने के लिए हमें सिखाएगा। और इसलिए कवि ने पुरानी चीज़ों के पक्ष में रखकर नई चीज़ों को एक मर्यादित मात्रा में उपयोग करें, यही साबित करना चाहा है। और ज़माना कितना भी बदला हो, लेकिन पुरानी चीज़ें आज भी उतनी ही काम की है, यही बात बताना चाहा है। कवि कहते हैं कितनी ही बदल जाए ये दुनिया कितनी ही बदल जाए, मतलब कि भूतकाल से लेकर या आदिकाल से लेकर आज वर्तमान काल, आधुनिक युग, मतलब ज़माने कितने बदल गए, समय कितना बदल गया, पीढ़ियाँ बदल गई, सदियाँ बदल गई। लेकिन कवि का यह मानना है कि दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, लेकिन आज भी काम आती रहती है लोगों के कुछ पुरानी चीज़ हर वक्त। लेकिन कवि का ये विश्वास है कि दुनिया कितनी भी बदल जाए, लेकिन आज भी लोगों को अपने जीवन में जब कभी मुसीबतें आती, जब ये नई और आधुनिक चीज़ें काम नहीं आती, तब
यही चीज़ें हैं जो पुरानी हैं, हर वक्त काम आती है। आज भी इस इंटरनेट, इस गूगल के युग में, इस नए नए कंप्यूटर सैटेलाइट के युग में नानी की जो कहानियाँ हैं, दादी के जो घरेलू नुस्खे हैं, वे आज भी काम आते हैं, काम आते रहते हैं। जैसे सदियों पुराने पहाड़, ये नानी की कहानियाँ और दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे काम आते हैं, ये उसी प्रकार से काम आते हैं जैसे कि हमारे पुराने जो पहाड़ है, जो हमारे देश की, हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार से जैसे कि हमारी प्राचीन स्मृतियाँ, जिनके सहारे हमारी सभ्यता बसी है। तो हमारी पुरानी चीज़ें, हमारे प्राचीन ग्रंथ, प्राचीन यादें, ये सारी कुछ हमारी सभ्यताओं की रक्षा के लिए, हमें आज के इस युग में बुरा काम करने के लिए अगर कोई बचाने का काम करता है तो वो होती है हमारी ये पुरानी चीज़ें। कभी आगे लिखते हैं कि कंप्यूटर और सैटेलाइट के इस युग में भी दुनिया की हज़ारों सड़कों पर दौड़ती रहती है हमारी पुरानी साइकिलें। आज देखिए, कंप्यूटर और सैटेलाइट के माध्यम से हमारे यहाँ पर बैटरी से चलने वाले भी यातायात के साधन हैं। 2 पहिए से लेकर 4 पहिए तक चलने वाली जो नई नई गाड़ियाँ सड़कों पर दौड़ती रहती है, बैटरी से भी चलती है, कंप्यूटर से भी चलती है। और ये सारी चीज़ें आज सड़कों पर उपलब्ध होने के बावजूद, मतलब कि समाज में हर अति आधुनिक साधन यातायात के, जिसमें हम बहुत कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच सकते हैं, बावजूद इसके आज भी सड़कों पर इतनी स्पर्धा होने के बावजूद हमारी पुरानी साइकिलों का सड़कों पर दौड़ना, ये आज भी ये साबित करता है कि आधुनिकता के बावजूद हमारी ये पुरानी चीज़ें, जो शायद दिखने में छोटी हैं, कीमत में भी शायद कम होगी, लेकिन उसकी जो कीमत है हमारे समाज के लिए उपयोगिता के तौर पर, वो इन आधुनिक चीज़ों से ज़रा भी कम नहीं है। और जब मुसीबत का वक्त होता है तो वही चीज़ें काम आती है। और इसीलिए कवि ये साबित करना चाहता है कि नई नई यातायात की, नई नई बड़ी बड़ी और अति आधुनिक यातायात के साधन के बावजूद साइकिलों का आज भी सड़कों पर होना इसका प्रमाण है। सच एक प्राचीन चीज़ है, सच्चाई एक प्राचीन है, जो पुरानकालीन, जो हमारे संस्कारों में है, हमारी सभ्यताओं में है। ये शायद कुछ लोग झूठ भी मानते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये भी है कि दोनों वक्त में हम ज़माने कितने भी बदलते हो, लेकिन आज भी हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है, चाहे वो उपनिषद हो, चाहे वो ज्योतिष विद्या को लेकर हो, हमारे स्वास्थ्य को लेकर हो, या किसी हमारे संस्कारों के लिए जो भी किताबें, जो हमारे पुरानी किताबें मानी जाती है, वो आज भी हमारे जीवन में बहुत काम आते हैं। हम इनके बारे में सारे बहस मुहासिबों के बावजूद, हम इन सब के बारे में, पुरानी चीज़ें और नई आधुनिक युग के बारे में हम चाहे चर्चा कितनी भी करें, हम कितने भी बहस करें, हमारे बीच में कितने भी मतांतर हो, कितने भी हम कारण दें, बावजूद इसके स्पष्ट तो ये हैं कि आज भी पुरानी चीज़ें, हमारे पुराने ग्रंथ, हमारा साहित्य जो हमें बहुत काम आता है, बनिस्बत हिंसा के एक सादा सरल जीवन। हम नई नई खोजों के कारण हमारे सभ्यता में आज बहुत बड़ा नुकसान होने लगा है। आज हम देखें तो हम गुस्से ज़्यादा होने लगे हैं। हम संयुक्त परिवार को छोड़कर हम विभक्त परिवार में हैं। तो कुछ ऐसी बातें जो अंग्रेजों से भी आई है और कुछ पश्चिमी संस्कृति का हमें जो अंधानुकरण किए हैं, उस वजह से हम अपने जो सांस्कृतिक हमारी जो विरासत के रूप में हमें मिली है, हम उसे भूलने लगे हैं। लेकिन कवि का ये मानना है कि हिंसा चाहे कितनी भी बड़ी हो, नई नई खोजों में, बावजूद इसके जो सादा जीवन जीता है, जो सरल जीवन जीता है, वो वास्तव में बहुत काम आता है। जैसे कि आज का जो समय है कि हमारे यहाँ कई बार ऐसी मुसीबतें आई है, तो उन मुसीबतों में हमने देखा है कि हमारे पास सुविधा के नाम पर चाहे बहुत कम से कम हो, हम कई महीनों तक घर में कैदी की तरह रहे, लेकिन फिर भी उसमें हम जो सादा जीवन जिए, शायद वही हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा काम आया है। और ऐसे वक्त में हम अपने आप को, स्वयं अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में हम सोच पाए। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ पर आज भी हमारी संस्कृति में जो सादा जीवन है वो बहुत काम आया है। हत्यारों का शोर इसलिए ज़्यादा है कि वे संगठित, आज भी अत्याचार करने वाले लोग, गलत काम करने वाले लोग,
की संख्या ज़्यादा है, इनका शोर ज़्यादा है, और इसका एकमात्र कारण ये है कि उनका संगठन ज़्यादा होता है। जो सच बोलने वाले होते हैं, उनका पक्ष करने वाले, उनका साथ देने वाले बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन फिर भी कवि को विश्वास है कि जैसे दूब कम शोर मचाती है वृक्षों से। अब वृक्ष के नीचे छोटी छोटी घास उगती है, दूब का मतलब एक प्रकार की घास, ये वृक्ष के नीचे होती है, लेकिन उसकी संख्या देखिए बहुत ज़्यादा होती है। उसी प्रकार से कवि का मानना है कि अत्याचार करने वाले, गलत काम करने वालों की संख्या चाहे कितनी भी ज़्यादा हो, उनका संगठन कितना भी मजबूत हो, लेकिन जो सादा जीवन जीते, जो विनम्र है, वो उन लोगों पर समय आने पर भारी पड़ते हैं। और कवि का ये भरोसा है कि विनम्रता कोई कायरता नहीं है, मतलब कि जो विनम्र है ये कोई गुण कायरता का नहीं है। विनम्र वही कर सकता है जिसके संस्कार अच्छे हो, जो अपने धार्मिकता, अपने सामाजिक, अपने संस्कारों से उत्तम हो। अहिंसा परमो धर्म जो हमारे संस्कृति में लिखा है, वसुधैव कुटुंबकम जो हमारे उपनिषदों में लिखा है, वही गुण हमें विनम्रता भी सिखाता है, विवेक भी सिखाता है। और ये कायरता नहीं है, लेकिन सही समय पर इसका उपयोग किया जाए। गलत जगह पर विनय भी गलत है। इसलिए कवि का मानना है कि आप उस वक्त अत्याचार करने वाले लोग कैसे भी हो, लेकिन अगर आप संगठित होकर, अगर आप सच्चाई का साथ देने वाले होंगे, तो सामने वाला अत्याचारी आपसे डरेंगे। नई नई मूर्खता के बावजूद बची रहती है पुरानी समझदारियाँ। आज नई नई खोजें आई है, और नई नई खोजों में कुछ तो ऐसी खोजें आई है जो कभी कभी तो हमें ये समझाता है कि ये तो मूर्खता का प्रमाण है, लेकिन बावजूद इसके जहाँ वो काम नहीं आती, वहाँ पर हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं, हमारी जो समझदारियाँ हैं, हमारे संस्कारों में, हमारे बुज़ुर्गों की वाणी में, हमारी किताबों में, वो बहुत काम आता है। जो ये समझदारियाँ जो हमारी स्मृतियों में बची है, हमारी यादों में, हमारे संस्कारों में, हमारी विरासतों में, ये सारी चीज़ें हमारी आज के इस युग में, इस विज्ञान के युग में बहुत काम आता है। इसलिए कवि ने इस पूरी कविता में नई चीज़ें, आधुनिकता के ज़माने में जितनी चीज़ें आई है, बावजूद इसके आज भी पुरानी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम आती है। और सारी कविता में, पूरी कविता में कवि इसी के पक्ष में रहते हुए बताना चाहते हैं कि पुरानी चीज़ें वास्तव में अच्छी है। थोड़ी सी टीस और थोड़ी सी मिठास भी है उसमें, कई बार कुछ फ़ायदे भी होते हैं, लेकिन फिर भी कवि का अंत में ये मानना है कि हमारी पुरानी चीज़ें बहुत काम की है, और हमारा संस्कार, हमारे ग्रंथ, हमारी किताबें यही सबसे उत्तम है। इसलिए हमें अपने जीवन में हमारी संस्कृति, हमारी विरासतों को नहीं भूलना चाहिए। अब हम इस कविता के जो प्रश्न हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो शब्दार्थ है, टिप्पणी जो लिखी है, उसमें उर्दू के कुछ शब्द है, जैसे कि नुस्खे, मुबाहिस, बनिस्बत, ये जो है उसे लिख दीजिए। स्वाध्याय में जो विकल्प के तौर पर लिखे गए 1 से 5 आप उसे लिखेंगे। प्रश्नों में जो एक एक वाक्य है उसमें आप दूसरे नंबर की और तीसरे नंबर का जो प्रश्न है वो लिखेंगे। 5 वाक्य में दूसरे नंबर का, आशय में पहले नंबर का है वो आप लिखेंगे। तो इस पूरी कविता में कवि पुरानी चीज़ों के पक्ष में ही रहकर हमें आज के तौर पर विज्ञान का विरोध तो नहीं है, लेकिन जहाँ कहीं हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है तब मुसीबत में पुरानी चीज़ें ही काम आती है। ये इस कविता का प्रमाण है और इसका अर्थ है या इसका सार है। धन्यवाद।